Hello everyone, today I am going to share my thoughts on the book called The Palace of Illusion. यह किताब उन कहानियों में से एक है जो किताब बंद करने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है। आइए जानते हैं क्यों। बहुत समय पहले महाभारत जैसी महान गाथा के बीच एक स्त्री थी जो माँ के गर्भ से नहीं बल्कि पवित्र अग्नि से जन्मी थी। उसका नाम था द्रौपदी। सदियों से उसकी कहानी पुरुषों की ज़ुबानी सुनाई जाती है, राजाओं, योद्धाओं, ऋषियों के दृष्टिकोण से। लेकिन अपनी आवाज़ कहाँ थी? उसके अपने सपने, उसकी पीड़ाएं, उसकी छिपी इच्छाएं कहाँ थी? यहीं से शुरू होती है द पैलेस ऑफ इल्यूशन की कहानी। चित्रा बनर्जी द्वारा लिखी गई है। यह किताब द्रौपदी को उसका खोया हुआ स्वर देती है। उसकी आंखों से हम सिर्फ महाभारत को पढ़ते नहीं हैं बल्कि हम जीते हैं महाभारत को। हम उसके साथ चलते हैं जब वह अग्नि से प्रकट होती है, उसके भाई के साथ, उनका अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, श्री कृष्ण के साथ, उनकी बहन के साथ, उनके पति के साथ के संबंध के बारे में भी बताया गया है। हम उसके साथ खड़े होते हैं उस स्वयंवर में। उनका एक निर्णय इतिहास बदल देता है। हम उसके गर्व और पीड़ा को महसूस करते हैं जब वह पांचों पांडवों की पत्नी बनती है और उनके मन का छिपा दर्द भी हम समझते हैं। लेकिन जिस महल में वह राज करती है, जो मायावी चमत्कारों से भरा है, वह उसके जीवन का आईना भी है। और जब हस्तिनापुर की सभा में पासे फेंके जाते हैं, तब हम द्रौपदी को एक अपमानित रानी के रूप में नहीं बल्कि एक अग्नि से बनी स्त्री के रूप में देखते हैं, जिसकी क्रोध की चिंगारी ने महायुद्ध कुरुक्षेत्र को जन्म दिया। यह किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि द्रौपदी को मानवीय बनाती है। वह कोई दूर की पौराणिक देवी नहीं लगती बल्कि हमारे जैसी एक साधारण स्त्री लगती है, महत्वाकांक्षी, भावुक और गलतियों करने वाली और बेहद इंसानी। अंत आते आते हमें यह समझ आता है कि असली महल ब्रह्म सिर्फ वह नहीं है जो मायासुर ने पांडवों के लिए बनाया था, बल्कि पूरी जिंदगी ही है। यह किताब हमें महाभारत की झलक देती है जो हमारे पवित्र ग्रंथों में विशाल रूप में वर्णित है। लेकिन इस किताब में इसे इतने दिलचस्प अंदाज से लिखा गया है कि पढ़ते समय बार बार जिज्ञासा होती है कि अगले अध्याय में क्या होगा। और सबसे खास बात यह है कि लेखिका ने द्रौपदी और कर्ण के बीच एक अनकहा भावनाओं का जिक्र भी किया है। इस पहलू पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप महाभारत को राजाओं के गद्दी से नहीं, स्त्री के दिल से देखना चाहते हो, जिसने इतिहास को आकार दिया है, तो आपको पैलेस ऑफ इल्यूशंस ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू।